बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रघु का जीवन बहुत ही साधारण था। वह हर सुबह अपने कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, पेड़ों से लकड़ियाँ काटता और उन्हें शहर में बेचकर अपना गुजारा करता था। रघु ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। फिर भी वह हमेशा संतोषी था और जो कुछ भी उसके पास होता उसी में खुश रहता था। रघु की सबसे प्रिय चीज थी उसकी कुल्हाड़ी। यह कुल्हाड़ी पुरानी जरूर थी, लेकिन उसके लिए बहुत खास थी, क्योंकि उसी के सहारे वह अपना जीवन यापन कर रहा था। वह उसे हमेशा साफ रखता और हर काम में साथ रखता। एक दिन की बात है। रघु हमेशा की तरह लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में गया। वहां एक नदी के किनारे एक बड़े पेड़ को काटते काटते अचानक उसका पैर फिसला और उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। रघु ने बहुत कोशिश की, लेकिन नदी का पानी बहुत गहरा था और कुल्हाड़ी उसे कहीं दिखाई नहीं दी। रघु को बहुत दुख हुआ, क्योंकि कुल्हाड़ी खोने का मतलब था कि अब वह लकड़ी नहीं काट पाएगा और उसके पास दूसरा साधन भी नहीं था। रघु परेशान होकर नदी किनारे बैठ गया और रोने लगा। तभी अचानक नदी से एक चमकती हुई आकृति प्रकट हुई। वह जल की देवी थी। देवी ने रघु से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? रघु ने अपनी परेशानी देवी को बताई कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और अब उसके पास कोई साधन नहीं बचा है जिससे वह अपना गुजारा कर सके। देवी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगी। यह कहकर देवी नदी में गईं और थोड़ी देर बाद सोने की एक चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। उन्होंने रघु से कहा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु ने सोने की कुल्हाड़ी को देखा, लेकिन उसने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं देवी माँ, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी, ये तो सोने की है। देवी ने उसकी ईमानदारी देखी और फिर से नदी में चली गईं। इस बार वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आईं और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु ने चांदी की कुल्हाड़ी को भी देखा, लेकिन फिर से ईमानदारी से कहा, नहीं देवी माँ, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। देवी ने रघु की सच्चाई से प्रभावित होकर फिर से नदी में गईं और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। देवी ने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु की आंखें खुशी से चमक उठीं और उसने तुरंत कहा, हाँ देवी माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी उसकी सच्चाई और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई और कहा, रघु, तुमने इतनी बड़ी संपत्ति को ठुकराकर अपनी सच्चाई का परिचय दिया है। मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हूँ और तुम्हें इनाम में यह सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देती हूँ। रघु ने आश्चर्य से देखा कि देवी ने उसे सोने, चांदी और लोहे की तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी। उसने खुशी खुशी देवी का धन्यवाद किया और सारी कुल्हाड़ियाँ लेकर घर लौट आया। अब उसके पास साधारण कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी थीं। उसने इन कुल्हाड़ियों को बेचकर अपना जीवन बेहतर बना लिया और अपनी ईमानदारी के लिए गांव भर में प्रसिद्ध हो गया। रघु की ईमानदारी और देवी का आशीर्वाद पाकर उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ गईं। गांव के लोग उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए और बच्चों को उसकी कहानी सुनाकर उन्हें सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझाने लगे। रघु ने अपने पूरे जीवन में यह सीख नहीं छोड़ी और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चला। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है। सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाले व्यक्ति को जीवन में जरूर सफलता और सम्मान मिलता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा सच्चे और ईमानदार बने रहना चाहिए।